क्या कांग्रेस और सपा के बीच गांठ पड़ने वाली है? क्या यूपी उपचुनाव में सीटों को लेकर दोनों पार्टी के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है? ये दो लड़के जो इस बार लोकसभा चुनाव में साथ लड़े हैं, क्या इस उपचुनाव में दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारे में पूछे जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायकों के सांसद बनने और सीतामऊ विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता भी पाई थी। इसके बाद उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस फिर एक साथ मैदान में होंगे। हालांकि 10 सीटों के बंटवारे की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। 10 सीटों के गणित को देखें तो इनमें से 5 सीटें सपा के पास थी, वहीं भाजपा के पास 3, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट आरएलडी के कोटे में तब आई थी जब वो सपा के साथ गठबंधन में थे। हालांकि अब आरएलडी एनडीए की सहयोगी दल है। ऐसे में इस सीट को सपा और एनडीए दोनों अपने खाते में जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 सीटें जिन जिलों से आती है उनके जिला शहर अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। इसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो उन्हीं 5 सीटों पर दावेदारी करेगी जो कि एनडीए के पास है। इनमें से जो भी सीटें उसके हिस्से में आती है उन पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जहां से सपा लड़ेगी वहां कांग्रेस उनके प्रत्याशियों को समर्थन देंगी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सपा 5-5 के बंटवारे के मूड में नहीं है। वह 2 या 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला कर सकती है। ये सीटें कौन सी होंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा और ये भी समय बताएगा। जानकार मानते हैं कि बंटवारे पर असल पेच यहीं से आएगा, क्योंकि सपा मीरापुर सीट को अपने खाते में जोड़कर देखेगी, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वो सीट उसे मिल जाए। इसके अलावा वो पश्चिम की सीटों की अपेक्षा अवध और पूर्वांचल की सीटें भी चाहती है, जबकि सपा वहां अपना दांव मजबूत मान रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगा था कि पेच फंस जाएगा। उसकी वजह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें न मिलना और उत्तराखंड की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा द्वारा प्रत्याशी उतारने के बाद सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग थी। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस में सब कुछ राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया था। सपा ने केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस उस पर भी राजी हो गई थी। अब अगर इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का स्टैंड यही रहता है तो शायद समाधान आसानी से निकल जाएगा, अन्यथा की सूरत में मामला फंस सकता है। देखने वाली बात होगी सपा और कांग्रेस के बीच सीट का बंटवारा आखिर कैसे होता है, किसको कितनी सीट दी जाती है। हालांकि खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। माने कांग्रेस चाहती है कि सपा के साथ वो चुनाव लड़े, लेकिन ज्यादा सीटों पर। बहरहाल आपको बता दें, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी एक्टिव हो गई है। बीजेपी अपने स्तर से तैयारी में जुटी है तो वहीं मायावती ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज लखनऊ में बसपा प्रमुख ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं और संगठन के लोगों को बुलाया गया। इस बैठक में मायावती ने अपने नेताओं को अहम दिशा निर्देश दिए तो वहीं उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एक आग्रह भी किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। बहरहाल इन उपचुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रण के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस सेमीफाइनल की जंग को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। दरअसल जहां भाजपा से चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार से आगे बढ़ना चाहती है और कार्यकर्ताओं समेत प्रदेश को संदेश देना चाहती है, तो वहीं सपा उपचुनाव में भी भाजपा को हराकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा और अधिक मजबूत करना चाहती है। फिलहाल आपको बता दें, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, बिजनौर की मीरापुर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, गाजियाबाद की सीट, मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, संभल की कुंदरकी सीट, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ये 2 लड़के यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और ठीक ठाक सीटें भी यूपी में पाई थी, तो क्या आपको इस बार लगता है इस बार के यूपी उपचुनाव में दोनों साथ लड़ेंगे? और अगर दोनों साथ लड़ते हैं तो क्या सीटों के बीच जो पेच फंसा है वो पेच नहीं फंसेगा या फिर पेच फंसेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।